Hello students and once again welcome in our channel सरस्वती पाठशाला। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिविंग साइंस क्लास 5 चैप्टर 2 के टॉपिक थ्रू इंसेक्ट्स से शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। इससे पहले का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो हमारे चैनल पे जाएं और उसे देखें। लेट्स कंटिन्यू। डिजीजेज लाइक malaria, yellow fever, plague, dengue and kala azar are caused by blood-sucking insects like mosquito, fleas, bugs and sandflies। अब ये सब जो डिजीज होते हैं ना, ये सब जो है ना मॉस्किटो, मक्खी या फिर मच्छर के कारण ही होते हैं। In 1994, a large number of people in parts of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of rat fleas। अब एक इंसिडेंट बताया गया 1994 का। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो लोग थे ना महाराष्ट्र के और गुजरात के, उनको ना प्लेग का सामना करना पड़ता। जैसे कि हम लोग अभी कोरोना का सामना कर रहे हैं ना, वैसे ही उस समय भी एक महामारी आई थी, उसका नाम था प्लेग। अब वो होता कैसे था? चूहे के काटने से। सिमिलरली डेंगू फीवर is quite widespread. Dengue is transmitted to a person by the bite of an Aedes mosquito that is infected with dengue fever। अब जो है ना, देखो हमने कहा था ना कि मॉस्किटो बाइट से भी फैलता है। अब डेंगू एक एग्जांपल है कि मॉस्किटो बाइट से ये भी फैलता है। वो कैसे? कि अगर एक मच्छर जो होता है ना, वो डेंगू जिस इंसान को होता है उसको काट ले और उसके बाद वो जाके किसी हेल्दी पर्सन को काट ले, तो उस हेल्दी पर्सन को भी उसमें डेंगू के जर्म्स लग जाते हैं और वो भी बीमार पड़ जाता है। Malaria is caused by a protozoan which is carried by the female Anopheles mosquito. When the mosquito bites a person suffering from malaria, the protozoa are sucked up with the blood. When this mosquito bites a healthy person, the protozoa are injected into the person's blood causing malaria। अब जो मलेरिया होता है ना, वो कौन सी जर्म से होता है? प्रोटोजोआ से। और वो कौन सी मॉस्किटो के बाइट करने से होता है? वो फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो हमें ये याद करना पड़ेगा। और अगर वही डेंगू वाला ही प्रोसेस है, अगर जो मॉस्किटो है वो किसी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को अगर काट ले, उसको जाके हेल्दी पर्सन को काट ले, तो जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, वो उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, थ्रू कैरियर्स। Through carriers, some diseases are spread by healthy carriers of germs। अब कुछ डिजीज होते हैं ना जो कि बहुत ही तंदुरुस्त कैरियर ऑफ जर्म से स्प्रेड किए जाते हैं। अ हेल्दी पर्सन में कैरी जर्म्स ऑफ टाइफाइड, क्लोरिया, डायसेंट्री एक्सेट्रा इन हिज बॉडी। अब एक हेल्दी पर्सन ये सारे डिजीजेस के जर्म्स कैरी कर सकता है अपने बॉडी के अंदर, इवन इफ वो इन सब चीज से जूझ चुका है, चाहे वो उभर चुका है। सच अ पर्सन यूजली डज नॉट सफर फ्रॉम द डिजीजेस। ऐसे पर्सन को वो सफ़र नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी इसलिए ना वो लोग, उनको पता नहीं चल पाता है कि वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ना उनके अंदर वो जर्म्स मौजूद होते हैं। हाउएवर पीपल हु कम इनटू कांटेक्ट विद द कैरियर्स आर इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिजीजेस। अब जिन्हें नहीं पता है कि उन्हें डिजीज़ हुआ था और उनके जर्म्स उस डिजीज़ के जर्म्स अभी तक है ना, उनको खतरा हो सकता है कि कहीं उन्हें भी वो डिजीज़ ना हो जाए। AIDS is an incurable communicable disease that damages the immune system of the person and leads to death। अब देखिए, एक एड्स जो एक इनक्यूरेबल मतलब कि जिसका अभी तक मेडिसिन बना ही नहीं है, वो एक ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम मतलब कि पाचन सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और पर्सन की डेथ हो सकती है। इट इज़ स्प्रेड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV। ये हमें याद करना है कि HIV जो एड्स जो डिजीज़ है वो किस वायरस से स्प्रेड होता है? HIV। अब आते हैं हमारे एक इट्स अ फैक्ट पे। अ फीमेल मॉस्किटो sucks human blood which helps it to lay eggs। Male mosquito suck up only water and plant juice। अब देखिए, फीमेल मॉस्किटो ही सिर्फ ह्यूमन ब्लड चूसती है बिकॉज उन्हें एग्स ले करना होता है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन मेल नहीं चूसते, वो सिर्फ पानी और प्लांट जूस को चूसते हैं।